माँ, रीत राघव को घर वापस लेकर आ गई है। मैं जानती हूँ। ये चेकबुक है और ये ना कुछ खाली पेपर्स हैं, इन पर ना साइन कर दीजिए माँ। क्यों साइन करूँ इन पे? क्योंकि हमारा पूरा वक्त शुरू हो गया है माँ, और आप हमारा वक्त बदलने के लिए कभी भी जेल से बाहर नहीं आने वाले हो। तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत सेविंग्स है आपके पास, उसकी यहाँ तो जरूरत पड़ने नहीं वाली है, तो वो आप मुझे सौंप दीजिए। मैं संभाल कर रखूंगा। अपने और प्रतीक की अच्छी जिंदगी गुजारने के काम आएगी मेरे। क्योंकि रीत का उस घर में वापस आने का मतलब है हमें वहां से कभी भी निकाला जा सकता है माँ। वीरेन, तू कितना समझदार हो गया, कितनी दूर का सोच लिया तूने मेरा बच्चा। सब आपसे सीखा है माँ। ये सोचा है तूने मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर मुझे यहाँ जेल में सड़ने के लिए छोड़ना चाहता है तू? माँ, और कोई चारा है हमारे पास? रीत ने इतने सारे केसेस लगाए हैं आप पर, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है रीत को बर्बाद करने का। ऐसा तुझे लगता है, मुझे नहीं। मैं तो सिर्फ अपने नए चाल के सही बैठने का इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद वो होगा जो ना हमने कभी सोचा है और ना ही उस रीत रिपोर्टर ने। क्या मतलब आप अपना चालाक और शातिर दिमाग यहाँ भी दौड़ा रहे हो? तो फिर आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि तू एक मूर्ख और हारा हुआ इंसान है। जब भी आता है कोई मनहूस खबर लेकर ही आता है। इसीलिए मैंने अपने लिए एक नया मोहरा चुन लिया है जिसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। और कौन है वो हथियार? मेरे मिलने का टाइम खत्म हो गया। माँ कुछ तो बता दो, कौन है? कुछ हिंट तो दे दो माँ। हाँ उन्नति, तुम्हें लगता है माँ मुझे प्यार करती होंगी? मुझे लगता है मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दी। कोई है ही नहीं मेरे पास जिससे मैं अपना कह सकूं। जिस इंसान से मैंने प्यार किया ना, चाहे मेरे जितने मर्जी करीब हो, या तो उन्होंने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया या मुझे छोड़ दिया। जैसे राघव भैया, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। कोई अपना नहीं है मेरे पास जो ये देख सके, जो मुझे समझ सके। जब माँ वापस आई तो मुझे लगा फाइनली मुझे बिना शर्तों के मुझे कोई प्यार करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, माँ ने मुझे जितना भी प्यार किया ना उतना काफी था मेरे लिए। लेकिन माँ भी तो छोड़ के चली गई मुझे। ध्रुव, बुआ जी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। ध्रुव, मैं एकदम अकेली हो चुकी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं है मेरे पास। प्रतीक भैया के बाद दो बीवियां जो उनके लिए लड़ रही है। राघव भैया को भी उनका प्यार वापस मिल गया। पूनम भाभी ने तो हमेशा वीरू भैया की सेवा की है ना। मेरे पास तो कोई भी नहीं है। उन्नति देखो, ऐसी बात नहीं है, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे पास पूरी फैमिली जो तुमसे बहुत प्यार करती है। नहीं ध्रुव, किसी को परवाह नहीं है। अगर मैं अपनी कार से भी पहाड़ी से नीचे गिर जाऊँ ना तो कोई मुझे ढूंढने भी नहीं आएगा। उन्नति, मुझे बताओ कहाँ तुम? तुमने सुना नहीं? मैं अभी पहाड़ी पर हूँ। मेरी बात सुनो, तुम वहीं रहना। मैं अभी के अभी आया। मैं हूँ तुम्हारे साथ। उन्नति, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। साइन करो इन पे। उन्नति, रुक जाओ। उन्नति, ये क्या पागलपन है? अभी कभी गाड़ी से बाहर निकलो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे। थैंक यू। उन्नति, धीरे धीरे बाहर आओ। थैंक यू ध्रुव। कोई और आए शायद तुम जरूर आओगे। उन्नति,
फिर से शराब पी रखी है। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना लास्ट टाइम जब तुमने शराब पी थी तो क्या हालत हुई थी तुम्हारी? तुम बार बार ये पागलपन क्यों करती हो? तुम तो मुझे मत डांटो। जब मेरे साथ देने वाला कोई नहीं होता तो मैं इससे थाम कर अपना साथी बना लेती हूँ। इतना डिफिकल्ट है क्या समझना? हाँ ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, नानी से रात बहुत हो गई है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर। मुझे इधर इतनी घुटन महसूस होते है, लगता है मुझे सांस ही नहीं आएगी। मैं नहीं जाऊंगी घर। इतना लेट हो गया, घर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी तुम? हम वहाँ बैठेंगे। हम वहाँ बैठेंगे बस थोड़ी देर। प्लीज 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 मेरे साथ थोड़ी देर बैठो। प्लीज प्लीज बैठो। उसका प्रॉमिस मैं घर जाऊंगी। प्लीज 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 रो बैठो। ठीक है। तेरा घर तो तुम ही हो। जहाँ मुझे खुशी भी मिलती है और अपनापन भी। बाकी सब जगह पर आई लगती है। ऐसा लगता है मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। और जब तुम्हारे साथ होती हूँ पंख होते हुए भी उड़ने का दिल नहीं करता। दिल करता है इस वक्त यही ठहर जाए और मैं भी मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना जो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना जो बस साथ चलना। ओह गॉड उन्नति, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहाँ जाऊं? पूनम भाभी, बस 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 बस। लाइए पूनम भाभी, आज मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आज तुम्हें इतना सुबह सुबह खुश देखकर अच्छा लग रहा है। क्यों ना हो खुश? लाइफ इज ब्यूटीफुल। वैसे बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब आज कोर्ट गए। आज मम्मी जी की हियरिंग है ना, इसलिए। क्यों? अब हमें क्या लेना देना उनसे? अकेली सड़ती रहे वो जेल में। स्मिता, बाहर निकलो। स्मिता, कहाँ गई तुम? स्मिता! दिव्या, जैसे तुम स्मिता को आवाज लगा रही हो ना, अगर वो यहाँ होती भी ना तो भी छुप जाती। कम ऑन बिग सिस्टर लॉ, अब कम से कम मैं उस स्मिता से तो स्वीटली बात नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरा मेन क्वेश्चन अभी ये है कि स्मिता गई कहाँ है? मुझे लगता है वो प्रतीक भैया के साथ कोर्ट गई है। दिव्या भाभी, आप ये स्मिता और प्रतीक भाई की बात करके ना मेरी हैप्पी वाइब किल मत कीजिए प्लीज। हैप्पी वाइब? कौन सी हैप्पी वाइब उन्नति? कहीं ऐसा तो नहीं ध्रुव ने तुम्हें छोड़ने के बाद ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया हाथ में कि वो तुम्हें वापस मिल जाएगा? दिव्या भाभी, आगे आप जो भी बोलोगे ना प्लीज सोच समझ के बोलना। दिव्या, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पर मैं क्या करूं? मैं जब भी स्मिता और प्रतीक को साथ में गायब हुआ देखती हूँ ना, मेरा खून खौलने लगता है। मन करता है उस स्मिता का गला दबा दूं। मम्मी जी को दिखाने के लिए उनकी आईज में महान बनने के लिए गई होगी वहां पे। वही बना रही थी ना उसे अपने घर की बहू और प्रतीक की वाइफ। मम्मी जी की एक नंबर की चापलूस है वो, मैं जानती हूँ उसे। तो आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो। मेरे लिए तो अच्छा ही है मम्मी जी यहाँ ना रहे, तभी तो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपने प्लान को पूरा कर पाऊंगी। प्लान? कैसा प्लान दिव्या?